महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध नवाब मलिक के आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है। पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का आरोप लगाया, जिसके बाद नवाब मलिक ने फडणवीस पर जाली नोटों के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाया। वहीं नागपुर के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना यादव को कुख्यात गुंडा बताते हुए अपराधी रहते हुए उन्हें कंस्ट्रक्शन कामगार बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाया है। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये। लेकिन देवेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिस पे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? मुन्ना यादव के ऊपर नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मुन्ना यादव ने नवाब मलिक के आरोपों का खंडन किया है और उन पर जो भी आपराधिक मामले दायर है वो सारे राजनीतिक मामले होने की बात उन्होंने महाराष्ट्र टीवी 24 से कही। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नवाब मलिक का एक शाब्दिक युद्ध जारी है। पहले देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिलेशन होने के आरोप लगाए। उसके बाद आज नवाब मलिक ने फडणवीस के ऊपर जो जाली नोट है उस पे जो आरोपी है उनकी सहायता करने का आरोप उन पे लगाए। उसी के बीच उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नागपुर के मुन्ना यादव जो पूर्व नगर सेवक है वो कुख्यात गुंडे हैं और उनके मदद जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है, तो और उन्हें बांधकाम कामगार मंडल का अध्यक्ष भी बनाया है। तो उनसे इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुन्ना यादव खुद है। सर, आपके ऊपर नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक आरोप लगाया है कि आप कुख्यात गुंडे हैं और आपको देवेंद्र फडणवीस समर्थन कर रहे हैं, इसलिए जो बांधकाम कामगार मंडल है उसका अध्यक्ष आपको बनाया गया। देखो, नवाब मलिक ने जो मेरे ऊपर आरोप किए हैं वो आरोप झूठे हैं, उसका मैं खंडन करता हूँ। मैं किसी प्रकार का नागपुर शहर का गुंडा नहीं हूँ, मैं नागपुर शहर का कुख्यात गुंडा नहीं हूँ। मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 25 साल में से 20 साल से मैं इस क्षेत्र का नगर सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते मुझे बांधकाम कामगार मंडल की जवाबदारी दी गई थी, वो मैंने बखूब 5 साल निभाई है। मैंने अनेक कामगारों को इसका फ़ायदा दिया है। जिस प्रकार नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से है, उस प्रकार मेरे संबंध किसी आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड से नहीं है। देवेंद्र जी ने जो कल पत्र परिषद ली, उस पत्र परिषद में उन्होंने जो आरोप नवाब मलिक पे किए वो आरोप सिद्ध होने वाले हैं। नवाब मलिक जिस प्रकार राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में हैं, उसी प्रकार कुछ दिनों के बाद, इंक्वायरी के बाद, चौकसी के बाद नवाब मलिक भी जेल में जाने वाले हैं, उसमें कुछ दो मत नहीं है। तो मुझे पकड़कर देवेंद्र जी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने आज हाइड्रोजन बम डाला, वो फुस्सी बम निकला और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप किया कि मैं इस शहर का कुख्यात गुंडा होने के बाद भी मुझे देवेंद्र जी ने बांधकाम कामगार मंडल का अध्यक्ष बनाया। एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मुझ पर जो आरोप नवाब मलिक कर रहे हैं उसका मैं खंडन करता हूं और मेरे ऊपर जो भी गुने हैं वो सब राजकीय स्वरूप के गुने हैं। क्रिमिनल गुना भी अगर मेरे ऊपर होगा वो भी एक राजकीय स्वरूप का है। राजकीय कार्यकर्ताओं के झगड़े में ही मेरे ऊपर क्रिमिनल गुना दाखिल हुआ है और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई गुना नहीं है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आपके ऊपर हत्या का आरोप है, वही दलित महिला के ऊपर मारहानि का आरोप जो है वो उसकी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने जो कहा कि हत्या का आरोप है वो आरोप किस तरह से? देखो, मेरे विरोध में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी से उनके साथ
कार्यकर्ताओं का झगड़ा हुआ, उस झगड़े में मेरा नाम डाला गया, मेरे परिवार का नाम डाला गया, कार्यकर्ताओं को तो निकाल दिया गया, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप किए गए वो आरोप सारे झूठे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर जो गुने हैं वो सब राजकीय स्वरूप के गुने हैं, किसी प्रकार का क्रिमिनल गुना मेरे ऊपर नहीं है। इसका मैंने मेरे ऊपर जो आरोप किया उसका खंडन करता हूँ। और नवाब मलिक 100% जेल में जाने वाले। नवाब मलिक को इस देश में रहने का अधिकार नहीं। मिनिस्टर तो उन्होंने अभी का अभी तुरंत राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि एक आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाला एक देश अगर इस राज्य का मिनिस्टर होगा तो इस राज्य का क्या होने वाला है। जो राष्ट्रवादी पार्टी के, राष्ट्रवादी और कांग्रेस और शिवसेना के जो नेता हैं, रोज भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सामने आ रहा है, चौकसी में मिल रहे हैं, अनेक 100 करोड़ रुपए के आरोप उन पर लग रहे हैं। ऐसे पार्टी के नेताओं ने तुरंत सत्ता को छोड़ देना चाहिए, सत्ता का राजीनामा दिए, यहाँ फिर से चुनाव होने चाहिए। राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि क्रिमिनल जो लोग हैं उन्हें मंडल के अध्यक्ष बनाया जाता है और इस तरह से क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है। मैं किसी प्रकार का क्रिमिनल नहीं हूँ, किसी प्रकार का गुंडा नहीं हूँ, ये बार बार मैंने बताया है और मेरे ऊपर जो आरोप है इसका खंडन करता हूँ। किसी प्रकार का क्रिमिनल गुना मेरे ऊपर नहीं है। जो भी गुने हैं राजकीय स्वरूप के हैं, राजकीय स्वरूप को लेके ही मेरे ऊपर क्रिमिनल गुने भी दाखिल हुए हैं। मैं किसी प्रकार का गुंडा नहीं हूँ। जिस प्रकार नवाब मलिक के संबंध आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड से, वैसे मेरा कोई संबंध किसी से नहीं है। आपके ऊपर अभी कितने गुने फिलहाल आज के कंडीशन में लाइव है? देखो, इसकी सारी चौकसी हुई है। देवेंद्र जी ने विधानसभा में बताया है कि मेरे ऊपर जो गुने हैं वो राजकीय, एक गुना मेरे ऊपर है जो कार्यकर्ताओं का झगड़ा हुआ, राष्ट्र कांग्रेस से लड़ने वाले और भाजपा से लड़ने वालों का झगड़ा हुआ, उसमें एक गुना मेरे ऊपर लगा है, बाकी मेरे ऊपर कोई गुने नहीं है। आप थे वहां पे? मैं नहीं था भैया। मेरे ऊपर उस गुने में मुझको जबरदस्ती गोवा गया है, मेरे परिवार का, पूरे परिवार का नाम डाला है और मुझे बिना कारण बदनाम करने का प्रयत्न किया है। मेरा कोई संबंध नहीं है। अब इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपके ऊपर, अब इसका आपका आगे का कदम क्या होगा? मेरे ऊपर जो आरोप किए गए हैं वो झूठे आरोप किए गए हैं। मैं मेरे ऊपर आरोप करने वाले पर मानहानि का दावा करूंगा। नवाब मलिक, इनकी 1 रुपए की औकात है, इसलिए इनके ऊपर 1 रुपए का गुना मानहानि का दावा करूंगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में 2 बड़े नेताओं का वाक युद्ध जारी है, तो उसी बीच नागपुर के मुन्ना यादव के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दिया गया था। उसके ऊपर आज मुन्ना यादव ने खुद स्पष्टीकरण दिया है कि जो नवाब मलिक ने आरोप लगाया है वो पूरी तरह से गलत है और इसी के ऊपर जो है वो कोर्ट में जाएंगे और उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449।